Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. Today we will discuss the topic multiplication of rational numbers. Till now in rational numbers we covered the addition of the rational numbers and subtraction of rational number and their properties in addition and subtraction. Today's topic is multiplication of rational number. Let there are two rational numbers, दो rational numbers हैं, एक है a by b rational number और दूसरा है c by d rational number. तो रैशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर ऑफ टू रैशनल नंबर्स दैट इज a मल्टीप्लाई बाय c एंड प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ टू रैशनल नंबर्स दैट इज b बाय d. ठीक है, एग्जांपल लेते हैं. क्वेश्चन लिखा हुआ है एक -8/7 इज द वन रैशनल नंबर एंड 14/5 इज अनदर रैशनल नंबर. इफ वी टेक इन द टेबल ऑफ 7 की टेबल में 14 जो है वो कितने पर आता है, 2 पर आता है, तो कट इट बाय 2. न्यूमरेटर बिकम्स नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू न्यूमरेटर्स रैशनल नंबर -8 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिनोमिनेटर प्रोडक्ट ऑफ denominator of two rational number is 1 multiplied by 5. So the answer comes out to be -16/5. ठीक है, इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी रेशनल नंबर को. अब बात आती है, जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी रेशनल नंबर्स की, सेम प्रॉपर्टीज हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के केस में भी हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी नेम इज क्लोजर प्रॉपर्टी. फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर दो रैशनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, एक रैशनल नंबर ही आएगा. जैसे कि एग्जांपल में a बाय b को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ दूसरे रैशनल नंबर c बाय d के साथ, तो आंसर जो आया, ये जो आंसर है ये भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर ही होगा. ये जो है क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो प्रूफ होती है किससे, इस एग्जाम्पल से भी. -8/7 जो था वो मेरे पास एक रैशनल नंबर था, 14/5 जो था वो दूसरा रैशनल नंबर था. आंसर जो आया वो क्या आया, -16/5 आया, वो भी क्या है, एक रैशनल नंबर है. नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. व्हाट डज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेज या कम्यूटेटिविटी सेज. सेकेंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेज अगर दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि a बाय b को मल्टीप्लाई किया c बाय d के साथ, तो आंसर जो आएगा वो सेम आएगा अगर मैं c बाय d रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करूंगी a बाय b रैशनल नंबर के साथ. इसी का एग्जांपल लेते हैं. -8/7 मल्टीप्लाई बाय 14/15. अगर मैं इसको इस तरीके से भी मल्टीप्लाई करती हूँ, नाउ द फर्स्ट रैशनल नंबर बिकम्स 14/15 एंड सेकेंड रैशनल नंबर्स बिकम -8/7. देन 7 की टेबल में 14 जो है वो किस पर आता है, 2 पर आता है. न्यूमरेटर बिकम्स 2 मल्टीप्लाई बाय -8, 5 मल्टीप्लाई बाय 1. In the case of multiplication, if plus number is multiplied with minus number, plus number is multiplied with minus number, answer is negative. If minus number is multiplied with plus number, then answer is also negative. If positive number is multiplied with positive number, then answer is positive. And if negative number is multiplied with a negative number, answer is positive. In this case 2 is positive and 8 is negative, so when we multiply the two numbers the answer is negative and the numeric value is numeric value product is written as it is. 2 multiplied by 8 is 16/5. So the answer is same. It means multiplication satisfy the commutative property. Next, third property is associative property. Associative property you can say, or associativity, both are same thing.
Similarly here, commutative property or commutativity, both are same. As in case of associative property of addition and subtraction, we already discussed that 3 rational numbers are required. Let the 3 rational numbers are a by b, c by d and e by f. When a by b is multiplied with c by d and the result obtained is multiplied by e by f is equal to when first c by d is multiplied by e by f and the result obtained is multiplied with a by b. आंसर जो है वो क्या आएगा, सेम आएगा. ये जो है मल्टीप्लीकेशन, जैसे एडिशन हमारी तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता था, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन भी जो है वो तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. लेट मी गिव वन एग्जांपल ऑफ दिस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. टेक 3 rational number. First rational number is minus 5 by 4 multiply by minus 6 by 11 multiplied by 2 by 7. On the other side also I written the same rational number, minus 5 by 4 minus 6 by 11 multiplied by 2 by 7. In the first case, these two numbers are multiplied, and in the second case, first we multiply these two numbers. When we multiply these two numbers, in the table of 2, 4 is coming at 2, and in the table of 2, 6 is coming at 3. When minus number is multiplied by minus number, it becomes positive. 5 multiplied by 3 is 15. 2 multiplied by 11 is 22. This number is when multiplied by 2 by 7. In the table of 2, 22 is coming at 11. So answer comes out to be 15 by 77. Now moving to the right hand side, minus 5 by 4 is written as it is. No number is common in numerator and denominator, so minus 6 when multiplied by minus 6 is multiplied with 2, the number comes out to be minus 12, and 11 is multiplied with 7, answer comes out to be 77. Now when the minus rational number, negative rational number is multiplied with negative rational number, then answer becomes positive. In the table of 4, 12 is coming at 3, so cancel it out. 5 multiplied by 3, answer is 15 by 77. ठीक है, no need to put positive sign, as by default our number is considered to be positive. So this is the answer. Left hand side is equal to right hand side. This shows that associativity is satisfied when the multiplication of two rational numbers is done. Now the next property, 3 properties are discussed. Next property is existence of multiplicative identity. Existence of multiplicative identity. Fourth property is existence of multiplicative identity. ठीक है, when a rational number that is a by b is multiplied with number 1, then the answer comes out to be a by b. Or we can say when 1 is multiplied with any rational number, then the result is the number itself. So we can say 1 is the multiplicative identity of any rational number. Example,
when 3 by 4 is multiplied with 1, then answer comes out to be 3 by 4. Or when 1 is multiplied by 3 by 4, the answer comes out to be 3 by 4. So 1 जो है उसको क्या कहा जाता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. अब एक और चीज है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो. अगर किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई किया जाए, चाहे वो रैशनल नंबर है, चाहे वो इंटीजर नंबर है, चाहे वो होल नंबर है, तो आंसर क्या आता है? जीरो आता है. सिमिलर केस है रैशनल नंबर के साथ भी. अगर किसी रैशनल नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, let the rational number is 5 by 6, when it is multiplied with 0, so answer comes out to be 0. आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा. एक और प्रॉपर्टी जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर से डिफरेंट है मल्टीप्लिकेशन में, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी of multiplication over addition. This is the fifth property, that is distributivity of multiplication over addition. What does this mean? This means there are three rational numbers. One is a by b, second number is c by d, and third number is e by f. Right? When two rational numbers c by d and e by f are added and the result is multiplied with a by b, the result is same as when we multiply a by b with c by d, plus when a by b multiplied with e by f. Let me take one example. Three rational numbers are 2 by 3 multiply by minus 3 by 5 plus 7 by 10. ठीक है. तीन रैशनल नंबर्स कौन कौन से हैं? 2 by 3, सेकेंड रैशनल नंबर इज minus 3 by 5 and third rational number is 7 by 10. Put the same over here. 2 by 3 multiply by minus 3 by 5 plus 2 by 3 multiply by 7 by 10. Let me solve left hand side first. When we solve left hand side first, as in the bracket denominator of two rational numbers are different, that is 5 and 10, so LCM comes out to be 10. LCM 10 आएगा, यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, this is 7. Hope all of you able to solve up to this step. This comes out to be 1 by 10, so answer comes out to be 2 by, sorry, in table of 2 it comes out to be this 1 by 15. ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके. राइट. अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं. राइट हैंड साइड में फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. 3 कैंसिल, 2 is multiplied by minus 1, then answer comes out to be minus 2 by 5 plus no number in table of 2, 10 is coming at 5, so the number comes out to be here 7 divided by 15. Denominator is different in both the rational number. Take LCM. 15, this comes out to be minus 6 plus 7. Answer is 1 by 15. ठीक है. So left hand side comes out to be right hand side. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो आई हैं वो क्या आई हैं? बराबर आई हैं. इसलिए ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिविटी को भी सेटिस्फाई करता है या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है. डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है? हमें उस चीज को क्या करना है? बांटना है.
जैसे कि a बाय b जो है उसको मैंने क्या कर दिया, दोनों नंबर के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो a बाय b जो है उसको मल्टीप्लाई किया, इसीलिए c बाय d के साथ भी, और यहाँ पर जब ब्रैकेट को ओपन करूंगी तो ये नंबर जो है ये मल्टीप्लाई होगा इस नंबर के साथ भी और इस नंबर के साथ भी। यहां से हमने प्रूफ किया कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी जो है वो हमारी सेटिस्फाई होती है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दिस प्रॉपर्टी डजंट एग्जिस्ट इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज existence of multiplicative inverse. Last property is existence of multiplicative inverse. What does that mean? It means a by b एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसको a by b रेशनल नंबर के लिए, पहले मैं प्रॉपर्टी लिख देती हूँ, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्ली, जैसे कि एडिटिव इनवर्स हमारे बारे में हमने पढ़ा था, एडिटिव इनवर्स, सिमिलर केस है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, a बाय b रेशनल नंबर के लिए एक अनदर रेशनल नंबर c बाय d एग्जिस्ट करता है, जिससे कि अगर मैं इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तो प्रोडक्ट जो आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब 1 आएगा तो उस केस में 3/4, लेट एक रैशनल नंबर है 3/4, 3/4 को मेरे को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, दैट इज c बाय d। ठीक है, प्रोडक्ट मेरे को पता है क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c बाय d? तो उस केस में c बाय d की वैल्यू क्या होगी, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगी तो ये क्या बन जाएगा, डिवीजन बन जाएगा। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 3/4। ठीक है, अब इस डिवीजन को अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूंगी तो क्या होगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा। तो c बाय d is now becomes 1 multiplied by 4/3. When 1 is multiplied by 4/3, answer comes out to be 4/3. c by d जो है वो क्या आया, 4/3 आया। और मेरे पास रैशनल नंबर क्या था, a by b इज इक्वल टू, हमने क्या कंसिडर किया था, दैट इज 3/4। तो a बाय b रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, a बाय b का इनवर्स। इट मींस a बाय b इनवर्स निकालेंगे इसमें तो वो क्या आएगा, दैट इज 4/3, वो आएगा 4/3। ठीक है, तो यही कह रहे हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में एक नंबर रैशनल नंबर है a बाय b, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, उस रैशनल नंबर का इनवर्स, यानी कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वो क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा। तो 3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 4/3। दैट इज all for today about the properties of multiplication of rational numbers. Try to solve the numericals given in your mathematics book. Please like, share and subscribe the channel for the video notification. Thank you.